Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss your partial differential equation सेम 5th of BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स. सो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट करा था अपना पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्शियल. तो अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे. हमने पिछली वीडियो में देखा कि जो इंट्रोडक्शन वगैरह की पार्शियल डिफरेंशिएशन होती क्या है, उसके क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर वगैरह हमने देखे और हमने 2 एग्जांपल सॉल्व करे थे जो आपके बुक के ही एग्जांपल थे. वो बिल्कुल स्टार्टिंग थी, बेसिक सा. अब उसी से रिलेटेड मैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मैंने पिछले एग्जांपल करे थे उसी से रिलेटेड है. तो आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये पेज नंबर 55 पे जो आपकी बुक जो फॉलो होती है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है. स्टार्ट करते हैं. इसका बी पार्ट कर रहे हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, शो दैट ऑल द सरफेसेस ऑफ द रेवोल्यूशन z is equal to f of x square plus y square with z axis of symmetry where f is an arbitrary function satisfy the partial differential equation yb minus xq is equal to 0. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. जैसे हमने कल एग्जांपल करा था वैसे ही है. 2 आपको इक्वेशन दी हुई है. पहली इक्वेशन को आपको दूसरी में सेटिस्फाई करना है. तो आपको पता है एक ही चीज़ है, एक बार x के साथ पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार y के साथ करोगे, सेम वही चीज़ हो जाएगी. तो हमें यहाँ पर एक सरफेस, कल आपने जो क्वेश्चन करा था उसमें स्फीयर का सरफेस था. अब आपके पास सरफेस है ये. अब आपको ये सरफेस दिया हुआ है विद द z एक्सिस. तो डेल z बाय डेल एक्स डेल z बाय डेल y निकालोगे. वेयर f इज़ अ फंक्शन, आपको इसको सेटिस्फाई करना है वाई पी माइनस एक्स क्यूब पर. फिर से बताया तो p का मतलब क्या था, डेल z बाय डेल एक्स, और q का मतलब क्या है, डेल z बाय डेल वाई. ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, याद रखनी पड़ेगी, पूरे टाइम यही चलेगी. ठीक है. इतना समझ आया. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसको मान लो फर्स्ट. अगर आपको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे कर लो. डायरेक्ट करोगे तो भी यही होगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x में हो जाएगा डेल जेड वाला. तो ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे कर लो कि लेट u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो मेरे पास z क्या बन जाएगा, f ऑफ u, क्योंकि मैंने u को मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको सेकेंड मान लो. ठीक है. अब ये मेरे पास आ गया. अब कर दो इसको डिफ्रेंशिएट पार्शली. तो हम करेंगे पार्शली डिफ्रेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल z बाई डेल एक्स. इसको करना है एफ डैश यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स. ठीक है. ये आपने पार्शली डिफ्रेंशिएट कर दिया. अब आपको पता है डेल z बाई डेल एक्स की क्या होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन p होती है. तो एफ डैश यू इंटू, अब डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, यहाँ से देखो, अगर यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर तुम इससे डेल यू बाई डेल एक्स निकालोगे, एक्स के लिए पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और वाई का 0 यानी 2x. यही होगा ना. तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा. इसको यहाँ 2x को पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डैश यू इज़ इक्वल टू पी अपॉन 2x. तो एक निकल गया, इसको मान लो आप थर्ड. और फिर से इक्वेशन 2 को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे. 2 को y की रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में करो, क्या आएगा, डेल z बाई डेल y इज़ इक्वल टू एफ डैश यू इंटू डेल यू बाई डेल y. यही आएगा. एंड आपको पता है डेल z बाई डेल y होता है q इज़ इक्वल टू एफ डैश यू इंटू, अब डेल यू बाई डेल वाई क्या आएगा, देखो डेल यू बाई डेल वाई इज़ 2y. यही आएगा. ये आ गया 2y. तो आपके पास यहाँ से एफ डैश यू क्या आ गया, q अपॉन 2y. इसको मान लो फोर्थ. अब मैंने क्या करा, फोर्थ और थर्ड को इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ. तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो
एफ डैश यू दोनों में सेम है, तो सिंपली पी अपॉन 2x इक्वल आ जाएगा क्यू अपॉन 2y के, 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पी वाई इज़ इक्वल टू क्यू एक्स और पी वाई माइनस क्यू एक्स इज़ इक्वल टू 0। इसको इधर ले गए तो आपकी ये क्या आ गई, आपकी जो इक्वेशन आपने सेटिस्फाई करनी थी वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। समझ आया? बहुत आराम से कराया है, बस आ भी जाना चाहिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन, लेते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द पार्शियल differential equation arising from each of the following surfaces। अब देखो, इसका हम करते हैं फर्स्ट पार्ट ही करते हैं। चलो, ए पार्ट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है। अब देखो, एक छोटी सी चीज़ है, पिछले क्वेश्चन में आपको सरफेस गिवन था और आपको बोला था कि ये एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करनी, आपको वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है और आपको सरफेस दिया हुआ है। तो पहले हम क्या कहते हैं उसको, बस हमें वेरीफाई करने के लिए वो दे रखा होता था कि ये आएगी, बस अब हमें सरफेस दे दिया, हमें खुद निकालनी है, दैट्स इट। तो सेम ही क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। हमने क्या करा, जो आपकी इक्वेशन है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई, इसको आप मान लो फर्स्ट। तो डिफ्रेंशिएट तो इसी को करोगे ना, तो इसलिए फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको कर दो पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल z बाई डेल x इज़ इक्वल टू एक्स का तो 1 हो जाएगा, प्लस ये वाला y का तो 0 हो जाएगा, प्लस एफ डैश एक्स वाई इंटू वाई, क्योंकि x का 1 हो गया। डिफ्रेंशिएशन में थोड़ी मतलब इतने डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि वो आती ही होगी, ऑब्वियसली 5th सेम में हो BSc के। ठीक है, तो डेल z बाई डेल x की स्टैंडर्ड नोटेशन को क्या लिखोगे, p, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस एफ डैश एक्स वाई इंटू वाई, यही आएगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले 1 वहाँ भेजा, p माइनस 1 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स वाई टू वाई, उसके बाद p माइनस 1 वो मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा y, तो एफ डैश एक्स वाई मेरे पास ये आ गया सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करोगे, नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो आ जाएगा डेल z बाई डेल वाई इज़ इक्वल टू, देखो कहाँ पर है, x का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा और एफ डैश एक्स वाई इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस एफ डैश एक्स वाई इंटू एक्स। तो बेसिकली मेरे पास बन गया 1 प्लस एफ डैश एक्स वाई टू एक्स, और आपका डेल z बाई डेल वाई को क्या लिखते हो, q लिखते हो, q 1 यहाँ आया -1 इज़ इक्वल टू एफ डैश एक्स वाई इंटू एक्स, और एफ डैश एक्स वाई क्या आ गया इज़ इक्वल टू q माइनस 1 बाय एक्स। इसको मान लो थर्ड। आपके पास सेकंड भी है, थर्ड भी है, इसको इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग सेकंड एंड थर्ड क्या आ जाएगा आपके पास, p माइनस 1 अपॉन वाई इज़ इक्वल टू q माइनस 1 अपॉन एक्स, इन दोनों को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू पी माइनस 1 इज़ इक्वल टू वाई इंटू क्यू माइनस 1, तो एक्स पी माइनस एक्स इज़ इक्वल टू वाई क्यू माइनस वाई। अब इसको क्या करोगे, इधर उधर करो, जो आपको रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग अरेंज करो इसको। क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स पी माइनस वाई क्यू माइनस एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपसे मांगी थी। सरफेस गिवन था, हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी निकाली। आई होप समझ आया होगा। बहुत कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, आपको सिर्फ
एक इक्वेशन दी उसको बस पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, एक बार एक्स का एक बार वाई का डिफरेंशिएट करना आता ही है और बस फिर आपकी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब करते हैं इसका ही बी पार्ट। बी पार्ट है z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, यही है। हाँ, तो ये तो बहुत सिंपल है, देखो डेल z बाय डेल एक्स निकालो पहले, क्या आ जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स माइनस वाई, और फिर अगर x के साथ रिप करोगे तो 1 ही आएगा वो, तो सीधा आ जाएगा एफ डैश एक्स माइनस वाई। ऐसे ही आप डेल z बाय डेल y निकाल दो तो वो आएगा एफ डैश एक्स माइनस वाई इंटू माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस ऑफ एफ डैश एक्स माइनस वाई। अब आपके पास इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या आ जाएगा। अब देखो डेल z बाई डेल एक्स किसके इक्वल होगा, p के, और ये q के, तो ये तो सेम ही हो गए, तो आपका p किसके इक्वल आ गया, q के। अच्छा ये माइनस है, सॉरी, इस माइनस को यहाँ भेज देते हैं, तो माइनस q के, तो p प्लस q क्या आ गया 0, तो ये आपकी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड पार्ट की। ठीक है, ऐसे और भी पार्ट हैं, सी भी है, डी भी है, तो आई होप इतना तो कर लोगे, क्योंकि अब मैंने बता दिया तरीका, आपको डिफरेंशिएट ही करना है दोनों को पार्शियली, फिर आपकी जो वो इक्वेशन आएगी वो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, बिकॉज हमने इसमें आपके एग्जाम्पल से रिलेटेड ही क्वेश्चन करने थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जो आपका एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक मेथड, और आगे भी आने वाले टॉपिक्स में ये वाला मेथड बहुत यूज़फुल रहेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड